हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू एंड स्टडी। स्टूडेंट, हमारे मैथ्स के बोर्ड के पेपर की सीरीज़ चली थी 2024 की, और मैंने आपको इसमें सेक्शन ए कंप्लीट करा दिया था। उसमें आपके 20 क्वेश्चंस थे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। और सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चंस थे और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे थे हम। सेक्शन सी का 26 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। आज हम 27 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है ना? तो आप इससे रिवीजन भी कर सकते हैं और देखेंगे कि आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में। ठीक है ना? तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 है स्टूडेंट, इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject। तो स्टूडेंट यहाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो 48 हैं, हिंदी पढ़ाने वाले स्टूडेंट 80 हैं और इंग्लिश वाले 144 है। फाइंड करना है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है? और इस क्वेश्चन पे कंडीशन दी है, इफ़ ईच रूम the same number of teacher are seated and all of them are the same subject। अब इस क्वेश्चन पे हमें कंडीशन दी है कि जो टीचर्स हैं वो क्या है, सेम नंबर ऑफ टीचर्स हैं, आर सीटेड, और इस पे ये बोला है कि वो क्या है, सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो ये कंडीशन दी है हमें। ठीक है ना? ईच रूम के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ टीचर्स फ्रेंच के, फ्रेंच टीचर है इसमें 48, हिंदी आ जाएंगे आपके 80, इंग्लिश के आ जाएंगे 144। ठीक है स्टूडेंट? अब ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमें नंबर्स दिए हैं इनका हम HCF निकालते हैं। ठीक है? तो HCF कैसे करेंगे इसका फाइंड आउट, HCF 48 का HCF निकालेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे 48 का करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट? तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है? फिर ऐसे ही आप AD का भी निकालेंगे। AD का निकालेंगे तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आ जाएगा। इसको आप रफ में करेंगे ट्राई। फिर 144 का करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3, और इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 5, इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर आ जाएगा स्टूडेंट इसका 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चला, टीचर्स 16 टीचर विल सीट इन ईच रूम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो 16 टीचर्स विल सीट इन ईच रूम। ओके? इसके बाद हम स्टूडेंट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ रूम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा रूम्स फॉर फ्रेंच। तो फ्रेंच के टीचर हैं आपके 48, यहाँ पे आ जाएगा 48, और कॉमन फैक्टर कितना है 16। इसको 16 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 16 3 ज़ा 48। तो यहाँ पे आएंगे 3 रूम आ गए। ठीक है? नेक्स्ट लिखेंगे रूम्स फॉर हिंदी। हिंदी के आ जाएंगे आपके, हिंदी के आ जाएंगे 80/16। 80 है ना, इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16 5 ज़ा 80, 5 आ गए यहाँ पे। अब आपके आ जाएंगे रूम्स फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के थे 144/16, 16 9 ज़ा 144 होता है। ठीक है स्टूडेंट? तो ये हमारे सारे रूम्स आ गए। अब हम इनका टोटल निकालेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल नंबर
ऑफ रूम्स आ जाएगा, तो इन सबका एडिशन कर लेंगे। फ्रेंच का 3 था, हिंदी का 5 और इंग्लिश का 9। इनका एडिशन करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 17। ठीक है, 17 रूम्स आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है स्टूडेंट, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 LHS, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड आंसर लेके आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। आपको पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जी आपको इतना tan थीटा की वैल्यू अब यहाँ पुट कर लेते हैं और कॉट की भी, तो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट tan थीटा की आ जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस का ऐसे आएगा एज इट इज। कॉट की जगह पे क्या लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ऊपर वाले को भी आप कर सकते हो, पहले हम नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं आप अभी ऐसे ही लिख रही हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगी वैल्यू। इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको भी आप ब्रैकेट में रख सकते हो, इसको आप ऊपर इंटू कर सकते हो इसके साथ। ठीक है, और वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे इस साइन को इसके साथ इंटू करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस इसके साथ इंटू जाएगा कॉस ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको भी थीटा लिखेंगे, प्लस कॉस कॉस इंटू जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे भी क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो जो ब्रैकेट की जो वैल्यू है सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से इसको इंटू कर लेंगे। यहाँ पे कैसे चेंज करना है, यहाँ पे आपने देखना है कि कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो ये जाएगा कॉस थीटा, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला, प्लस यहाँ पे भी आप ऐसे लिखोगे कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे। देखो साइन थीटा आ जाएगा, इसमें माइनस से इंटू कर लेंगे, इंटू माइनस से करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और कॉस वाली नेगेटिव हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको अच्छे से लिख रही हूँ। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा पूरा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा यहाँ पे है तो ये साइन थीटा इससे इंटू जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पे भी सेम ऐसी है, देखो कॉस यहाँ पे है तो कॉस इससे इंटू जाएगा, तो ये जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ये वाला पोर्शन ऑलरेडी है ना, तो उसके लिए वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने लर्न करना है। तो ये होता है आपका ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए का मतलब क्या है, ए आपका साइन थीटा है और बी आपका कॉस थीटा है। तो स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। इसमें आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूला है हमने इसको उसमें अप्लाई कर दिया है। ठीक है ना स्टूडेंट। इतना करने के बाद अब देखेंगे अपॉन में तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है। तो इतना करने के बाद स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इतना करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। अब क्या करना है आपने, इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, इसको साइन थीटा कॉस थीटा कैसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है और वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1। ये 1 तो आ जाएगा ना इसको कैंसिल करके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख लो, इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। अब आपको एक वैल्यू पता होगी कि 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, इसका अपोजिट होता है। ऐसी 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपका कोसेक थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये वैल्यू आपने लर्न करनी है। 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह पर रखेंगे सेक थीटा और 1 अपॉन साइन की जगह पर रखेंगे कोसेक थीटा प्लस 1। तो स्टूडेंट हमें आंसर ही ये लेकर आना है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड RHS। तो आप लास्ट में इसमें लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे इसमें आइडेंटिटी कौन कौन सी लग रही है, तो तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को आपने देख के जाना है, तो इसके क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। वीडियो पसंद आई तो आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।